Hello guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. So person on your mind. सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कैसे हैं। ठीक है, पॉजिटिव हैं, खुश हैं, पॉजिटिव रहें, खुश रहें अपनी लाइफ में। सब कुछ अच्छा अच्छा हो आपकी लाइफ में। मेरी दुआएं हैं, दिल से दुआएं हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज की जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स उनकी, नेक्स्ट एक्शन क्या फील कर रहे हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस रीडिंग में। और रीडिंग जो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग आज की होने वाली है। सारी डिटेल्स जो है मैं आपको यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू बताऊंगी कि उनके माइंड में आखिर चल क्या रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, सारी बातें हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। देर नहीं करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम। और मैं कैंडल को बर्न करके अभी आती हूँ आपके पास। ओके जी, हियर आई एम। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेडिटेशन कीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए और देखते हैं रीडिंग क्या निकल के आती है। आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। लेट्स स्टार्ट। प्लीज डिवाइन हमें क्लियरली मैसेजेस दीजिएगा प्लीज एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है ना, सबसे पहली ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। और वो बार बार, एक बार नहीं, दो बार, बल्कि अब ये तीसरी बार जुड़ रही है। यहाँ पर हार्ट शेप बन रहे हैं और साथ में जुड़ रहे हैं। इट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। ठीक है, आप दोनों का दिल, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है जिनसे आप डील कर रहे हो। सबसे फर्स्ट एनर्जी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, वो ये है दैट मुझे यहाँ पर कुछ डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो। अब ये फिजिकली डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनली भी डिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त बहुत कम या तो बोलते हैं या तो मतलब अभी इस वक्त बातचीत भी नहीं हो रही है ठीक से। तो देखिए कैंडल्स का जो वो बर्न होके बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से गिर रहा है, एकदम से जल्दी जल्दी वो शेप्स नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ है, कुछ डिस्टेंस है। यहाँ पर नंबर नहीं, यहाँ पर लेटर एस बन रहा है, ए बन रहा है। ये लेटर हो सकता है आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स में, या आपके या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे सामने होते हुए भी कुछ खास बातचीत नहीं हो पाती है आपकी उनके साथ। मतलब साथ रहकर भी जैसे दूरियां सी हैं, बात नहीं हो पाती है। सम सर्कमस्टेंसेस या कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो शायद वो आपसे बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट समहाउ वो उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं। आप उनकी लाइफ में ना क्या वैल्यू रखते हो, क्या वैल्यू ऐड करते हो, वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक ऐसा लग रहा है जैसे रियलाइजेशन से गुजर रहा है ये इंसान। अब इनको एक आपकी वैल्यू अंडरस्टैंड हो रही है दैट कि आप क्या इनकी लाइफ में थे जब आप इनके साथ थे, या जब आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, लव करते थे। तो एक वो चीज़ इनको अब समझ आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को ना कोई रोकता है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए इनको कोई रोकता है, या इनको कोई दूर करता है, इन्फ्लुएंस में है ये किसी के, या फिर ये बंधे हुए हैं, कोई इनको डराता है किसी चीज़ को लेके। मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मत करना, ऐसा मत सोचना। इस तरह की कोई यहाँ पर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। किसी का इन्फ्लुएंस तो यहाँ पर फॉर श्योर पक्का यहाँ पर ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। ये चीज़ यहाँ पर है, दिखाई दे रही है। बट पता है कि इस पर्सन को ना एक बात बहुत ज़्यादा जो चुभ रही है, जो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आपके बारे में,
वो ये कि चाहे सिचुएशंस कुछ भी हुई हों, मतलब ये बहुत ज़्यादा झुंझला जाते थे या बहुत ज़्यादा परेशान जल्दी हो जाना, और फिर वो सारी परेशानियाँ, झुंझलाहट, वो जो भी चीज़ें हैं ना, ये आप में से उसका गुस्सा निकालते थे, या आपको बुरा बोलना, या आपको आपको वो वैल्यू नहीं देना, या आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर आपके साथ कभी भी बहुत ही बुरा बिहेवियर करना, समटाइम्स बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाना। अगर आप उनको मैसेज भी कर रहे हो तो समटाइम्स डांट कर आपको मना कर देना, दैट मैं इस वक्त बिजी हूँ, या तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो, या कर रहे हो, या कर रही हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो उस चीज़ का इस पर्सन को ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। जिस तरह उन्होंने आपको इग्नोर किया, जिस तरह उन्होंने आपके साथ, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे शायद उन्होंने कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट उनको ऐसा लग रहा है। हो भी सकता है कि उन्होंने कभी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, बट एक्चुअली पता है क्या, ये पर्सन कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, जैसे कि बंधे हुए हैं, इन्फ्लुएंस में है, दैट्स वाई वो चीज़ चाहकर भी कर नहीं पाए, या उनको करने ही नहीं दिया गया। ऐसा भी फील हो रहा है मुझे जैसे कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ नेगेटिव लोग हैं जो शायद आप दोनों के इस कनेक्शन से जलते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों करीब आए, या वो नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में बंधे रहो। वो लोग नहीं चाहते, आप दोनों को एक होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और ये बहुत जलते हैं, जेलस हैं ये लोग। मे भी हो सकता है इनके कोई एक्सेस हों जो नहीं चाहते, वो रोक, मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप दोनों अगर एक साथ रहो या एक साथ हो जाते हो ना, तो उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी डाइजेस्ट ही नहीं होगी। मे बी इस पर्सन को कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको लेकर। मे बी इन चीज़ों पर पहले ये बिलीव नहीं करते थे ये पर्सन, अब इनको डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या मे बी आपको दिखाई दे रहे हों। इनकी तरफ से मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जैसे इनको कोई ऐसा स्पेसिफिक सा कोई सॉन्ग ये सुन रहे हैं, या कोई सॉन्ग इनके सामने आ जाता है, मे बी आपने इनको डेडिकेट किया हो या इनको कभी भेजा हो, वो सॉन्ग इनको अगर इनके सामने आ जाता है तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो जाते हैं, बहुत आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, स्पेशली जब वो साइन में भी आपके नाम कहीं पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत याद कर रहे हो। तो ये जगह जगह पर आपके नाम देखना, या वो साइंस देखना, या आपकी वो आप जो सॉन्ग्स आप दोनों ने शायद मिलकर कभी सुने थे, वो सॉन्ग्स सुनना, तो वो सारी चीज़ें आपकी ना इनको याद दिलाती हैं। देखिए, ये पर्सन ना एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये जेन्युइनली आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं। यहाँ पर कोई, मुझे इनकी तरफ से कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आई है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो ये है दैट इनको ऐसा लग रहा है दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस वक्त शायद अगर मैंने किसी चीज़ को लेके एक्शन लिया या कुछ बात की, तो मुझे लगता है कि शायद चीज़ें ठीक ना चल सकें, शायद अभी ये टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों को किसी के सामने रिवील करने का या बात करने का। किसी के सामने हो सकता है चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएं, बनने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएं, सो दैट्स वाई। बट ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके ऊपर नज़रें पूरी बनाए हुए हैं, सोशल साइट पर ये आपको देख रहे हैं, इनकी नज़रें हैं आपके ऊपर। यहाँ पर लेटर सी आया है, ओ बना है, 8 4। इनके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, डॉग या कैट, क्योंकि वो बन गया है यहाँ पर। Okay, what I am seeing is that they want you to उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये सारी जितनी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते हो। मे बी आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं खोया है उन्होंने, इन सारी हरकतों को लेके, जो कुछ भी उन्होंने किया है। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करो। उन्हें लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये टाइम शायद ठीक नहीं है चीज़ों को रिवील करने का सबके सामने। उन्हें ऐसा लगता है, अब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, बट ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो उन्हें लगता है कि आपको उन पर बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए कि आगे जाके मैं सारी चीज़ों को ठीक कर
दूंगा, आगे जाके मैं सारी चीज़ों को मुझे अगर बात करनी पड़े या एक्शन लेना पड़े तो मैं लूँगी या लूँगा। बट इस वक्त तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, तुम्हें ट्रस्ट नहीं है एक्चुअली वो सारी चीज़ें उनको मतलब दे वॉन्ट यू टू आप ट्रस्ट करो उनके ऊपर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप मे बी आप इस वक्त अगर सोशल साइट पर कोई ऐसी पोस्ट वगैरह डाल रहे हो जहाँ पर आप उनको ये दिखा रहे हो, जता रहे हो दैट सब कुछ ओवर हो चुका है, आप उनसे दूर जा चुके हो या आप किसी और को चूज़ कर रहे हो, आप या हो सकता है कि आप उनको सिर्फ दिखाने के लिए या जलाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो फिर मतलब प्लीज़ आप ऐसा मत करो, क्योंकि ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, बहुत ख़राब फील करवा रही है उन्हें, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हो दैट सब कुछ ओवर हो चुका है, तो ये सब कुछ ओवर अभी तक नहीं हुआ है। दे डोंट बिलीव दैट सब कुछ ओवर है। ये आपकी नज़र में सब कुछ बेशक ओवर हो चुका है, बट उनकी नज़र में ये कुछ भी ओवर नहीं है, अभी भी रास्ता है, अभी भी उन्हें लगता है कि नहीं मैं मतलब सब ठीक कर दूंगा। और आप जिस तरह उनको इस तरह अगर दिखा रहे हो, अगर सोशल साइट पर अगर दिखा रहे हो तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से। अदरवाइज़ तो आपका फैसला है, अगर आपको सही लग रहा है आप कर रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू। बट इनको ऐसा लगता है कि इन्हें ये सारी चीज़ें मतलब पसंद नहीं आ रही हैं। हाँ देखें, इस पर्सन को ना अपनी गलती का एहसास है, इस पर्सन को पता है कि गलती उनकी ही है, आपसे दूर जाकर आपसे उन्होंने खुद को दूर करके सही नहीं किया, गलती उनकी ही है, बेशक उनकी है। और वो इस चीज़ को मान भी रहे हैं, भले ही वो आपके सामने आके वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने, मैंने कहा ना, जैसे उनको लगता है कि शायद इट्स नॉट द राइट टाइम, बट फिर मन ही मन में वो उस चीज़ को समझ चुके हैं दैट ठीक है। पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन अगर इस तरह से कर भी रहे हैं ना, जस्ट मन ही मन अगर ये चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि आपको बोलना, मतलब आपके सामने बोलना चाहिए। अभी भी ये पर्सन शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे से आओ या आप अभी भी इनिशिएट लो, आप उनको चेस करो। तो ये बस चीज़ मुझे इस पर्सन की थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है दैट क्यों, मतलब आप ही क्यों करो, उनको भी तो करना चाहिए ना चेज आपको, वो भी तो आपके पीछे आना चाहिए ना। जब उनको गलती का एहसास हुआ है तो मानना भी चाहिए। बट हो सकता है कोई कुछ ईगो इश्यूज हो इस पर्सन को, तो वो उस ईगो के चलते हुए या किसी के इन्फ्लुएंस के चलते हुए ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं या बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, एहसास हुआ है, ये चीज़ है, इन्हें पता चला है कि इन्होंने मतलब समझ आ चुकी है, बट दिखा नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे दो लोग आपस में कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसा दिखता है जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन किसी के साथ आपके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब ये कोई फ्रेंड है इनका या कोई आई डोंट नो कौन है, कोई मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही करीबी है इनका, कोई कज़न है या फिर आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है। ये उसके साथ आपके बारे में ना बहुत इस वक्त जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, चर्चा करना बताना, जैसे कि कन्फेस करना, या मतलब उस इंसान के सामने ये उस चीज़ को कन्फेस करना कर रहे हैं दैट कि हाँ मुझसे गलती मुझसे हुई है, मैंने उसको अपने आप से दूर किया, या ये जो भी चीज़ें हैं मुझसे ही, मैं ही गलत था या मुझी से गलती हुई है, उस चीज़ को ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। उस चीज़ को ये पर्सन कन्फेस तो कर रहे हैं दैट उस पर्सन के सामने, आपके सामने अभी तक ये नहीं चीज़ कन्फेस की है इन्होंने, वो जो दिखाई दे रहा है मुझे, आपसे तो बातचीत नहीं हो रही है, बट कोई है जो जिसके साथ ये मतलब उस चीज़ को बोल रहे हैं कि यार देखो मुझे शायद समझना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, या मुझे उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, गलती मेरी है, मैंने उसे छोड़ा, मैं डर गया था, या मैंने सोचा कि शायद हम दोनों के बीच
बातें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, वैसी नहीं बढ़ पाएंगी जिस तरह बढ़नी चाहिए, या फिर जो बंदा इनको रोक रहा है उसके बारे में भी बातचीत यहाँ पर ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये मतलब हमारा रिश्ता अप्रूव नहीं होगा, या जो भी चीज़ें हैं इनके मन में, जो भी इनके माइंड में इस वक्त ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, ये किसी के साथ बैठकर उस चीज़ को अपने मन को हल्का कर रहे हैं बेसिकली, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सॉरी फील कर रहे हैं या, बट आपसे ये इसीलिए शायद नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि अब आप भी गुस्सा हो, आप वेट तो कर रहे हो इनका, बट लगता है कि कहीं ना कहीं आपको भी एक है अंदर में दुख है, आपको तकलीफ है कि इन्होंने जिस तरह से किया वो नहीं करना चाहिए था, उस चीज़ का आपको भी मतलब दुख है, और इस पर्सन को उस चीज़ का मलाल है, पछतावा है। बट हो सकता है कि ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, किसी किसी के लिए ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप दोनों साथ में ही काम करते हो या जॉब करते हो एक ही जगह पर, तो ये रोज़ आपको मे बी दूर से देखते हैं बट बात नहीं हो पा रही है, या आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिखते हो, इनको देखते ही आपको गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा सोशल साइड पर भी ऐसे हो रहे हो जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, मैं तो किसी और के साथ खुश हूँ। और मैं अगर देखिए, ये बात ठीक भी है किसी हद तक, क्योंकि हम बहुत लॉन्ग टर्म में जाकर बहुत लंबा लंबा किसी का वेट नहीं कर सकते हैं, राइट। हाँ, हम वेट करते हैं किसी का, लेकिन अगर कोई एक अगला बंदा हमें क्लैरिटी नहीं दे रहा या हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, या अगला बंदा हमें बार बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, तो हम कितना वेट करेंगे उसका, कितना। कभी उसको डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा है, तो आखिर कितना वेट किया जाए उसका। तो इतना लंबा जो है वो वेट करना भी किसी के लिए ठीक नहीं है। तो आप अगर अपनी जगह पर ये सब कर रहे हो तो ठीक है, इतना लंबा वेट भी अच्छा नहीं होता है, राइट। अपने लिए भी सोचना पड़ता है, क्योंकि कोई भी जो सच है, सच्चाई तो यही है कि आप किसी का बैठकर रास्ता नहीं देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर हैं कुछ लोग जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम भी, वो लोग भी ऊब चुके हैं कि कितना वेट कराओगे भाई, अब तो कोई क्लोजर दे दो, अब तो कोई बात क्लियर कर दो। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जो मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यस, ये पर्सन आएंगे तो सही, बात भी करेंगे, आएंगे भी, और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि मुझे सॉरी वाली एनर्जी तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बंदे को पछतावा तो है, बंदा या बंदी जो भी आया है, ठीक है। टेक व्हाट रेजोनेट आपके साथ जिस तरह भी ये होता है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक ऑब्वियसली नहीं है रीडिंग, तो ये सॉरी बोलेंगे आपसे, बिल्कुल बोलेंगे, बट सॉरी बोलने के साथ ना इनको एक चीज़ रियलाइज होगी, आप जो कर रहे हो ना, शायद आप सही भी कर रहे हो, जैसे खुद को डिटैच कर देना, तो ये चीज़ इनको सज़ा की तरह लगेगी। एक टाइम आएगा, आप देखिएगा, विद इन 1 मंथ में भी आपसे ये कांटेक्ट कर भी लें, और इनको ये आपसे एक चीज़ कन्फेस करेंगे कि कुछ भी करो, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो या मुझसे दूर मत रहो, और मुझे चाहो तो, जो मैंने गलती की है, चाहो तो मुझे उसकी तुम सज़ा दे दो, जो भी करना है करो, बट मुझसे दूर मत रहो। क्योंकि इनको एक चीज़ तो मैंने कहा ना, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो ये चाहकर भी कितनी भी कोशिश कर लें, ये कोशिश कर लें, या कितनी भी आप कोशिश कर लो, किसी न किसी तरीके से कनेक्ट हो ही जाते हो, किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये नहीं रह पाएंगे, ये नहीं छोड़ पाएंगे। भले ही ये बड़ा वो बन रहे हैं, मतलब कि या मैं तो कर लूँगा, मैं तो रह लूँगा, ये बड़ा आपको जता रहे होंगे, बट अब वो कहते हैं ना, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब वो चीज़ उस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, मैंने जो सोचा था वो कुछ उल्टा ही हो रहा है। मतलब सोचा तो कुछ और था, भले ही मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब किया था, बट हाँ, मतलब बट अगर इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट खोया है,
तो मुझे लगता है कि ये पर्सन फिर से एक बार कोशिश करेंगे आपका ट्रस्ट जीतने की, आपका ट्रस्ट बिल्डअप करने की। ये दोबारा से आपकी तरफ आके आपको समझाने की, आपसे बोलेंगे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो, एटलीस्ट आप ट्रस्ट करो। आपको समझाएंगे अगर ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या मसला है, क्या इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ों को मुझे लगता है समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका ट्रस्ट दोबारा जीतना चाहते हैं और ये जीतेंगे, ये कोशिश पूरी करेंगे दोबारा से। अब ये देखिए, ये तो अब आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप उनको अपनी लाइफ में जगह दोगे या नहीं दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार भी करवाना किसी को सही नहीं होता है। ये पर्सन ना वाटर साइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, पेंटिकल की भी एनर्जी है, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, एक्यूरियस भी हो सकते हैं। और मुझे यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे ये पर्सन ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा जैसे नॉलेज इनको बहुत ज़्यादा है। और मुझे यहाँ पर कुछ मून एंड हाई प्रिस्ट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी ये स्कॉर्पियो हो, या स्कॉर्पियो एंड कैंसर का आपस में आपका जोड़ा हो, मतलब हो। ये हाइट भी मुझे इनकी काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है, या फिर आपने बहुत ही लंबा वेट किया है इनका, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो आपको, तो फाइनली मुझे लगता है आपका वेट ओवर होने वाला है। फाइनली ये पर्सन जो है वो मुझे पता नहीं क्यों अपॉलॉजी वाली यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है। ये आएंगे ज़रूर और सॉरी के साथ आएंगे और आपका ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक गाइड करूँ, एक गाइडेंस आपको दूँ, वो ये है कि अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आपने ज़्यादा कुछ सुनना, मतलब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, जस्ट सुनना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस दी जा रही है आपको एंजल्स की तरफ से। आपको सिर्फ बैठकर सुनना है, इस पर्सन के एक्शन देखने हैं कि ये क्या करना चाहते हैं या क्या बोलना चाहते हैं। और आपने ना अपनी तरफ से कोई ऐसी इनिशिएट या कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। आपने अपनी तरफ से मतलब कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना है इनको कि ये एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं या ये क्या चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत यहाँ पर लंबा इनका वेट किया है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पर। और देखिए, पहले जानिए, समझिए, परखिए कि ये आखिर क्या कहना चाहते हैं। एकदम से इमोशनल मत हो जाना, एकदम से इनके ऊपर भरोसा भी मत कर लेना कि ठीक है आए हैं तो माय गॉड अब तो मैं बिल्कुल बस वार ही जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, मैं दोबारा से बता रही हूँ, फिर आप फिर ना वो ये फिर से वही करना शुरू कर देते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा वो वारे न्यारे हो जाते हो तो ऑब्जर्व करें, देखिए। सॉलिड ऑफर चाहते हो ना, तो फिर उनको ऑब्जर्व करो, देखो कि ये आपको क्या ऑफर करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ पर आ रही है कि आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनको करने दे जो वो करना चाह रहे हैं या जो उनको करना चाहिए, ठीक है। ये अब आपको उसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट बैठो और देखो कि आगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर वी है, लेटर वी, सी मैंने शायद बता दिया था, आई थिंक सी भी है तो मैंने बताया होगा ज़रूर। बी है, जेड है, इतना कुछ ज़्यादा लेटर्स नहीं बने हैं। और यहाँ पर ना 4 बना है, 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 11 बन चुका है, ये रहा। मे बी आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 11 यानी कि आप सही चैनल पर हो। सबसे पहले तो यहाँ पे 11 की 11 या 11 या 111 इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज वो तो शुरू से ही मैंने आपसे कहा कि सोल कनेक्शन है, कनेक्शन तो आपका शुरू में ही मुझे पता चल गया था। और इस पर्सन को अगर नहीं था पता तो अब चलेगा, रियलाइजेशन होगी इनको, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके बगैर तो फिर कोई गुजारा ही नहीं है। आप सबके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।